कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर हटाया गया अतिक्रमण। मलिक मार्केट में एसओजी सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। यातायात रोक लगाकर प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। किश्तवाड़ में सरकारी जमीन पर चल रहा बुलडोजर। 64 कनाल जमीन पर किया गया है अवैध कब्जा। 49 कनाल जमीन अतिक्रमण से करवा ली गई मुक्त। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगातार दरक रहे पहाड़। हाईवे में से मलबा हटाने की मुहिम ने पकड़ा जोर। यातायात बहाल होने के अभी भी नहीं है आसार। 7 सालों से अधूरा 13,000 लोगों की उम्मीदों का पुल। रोजाना मौत के मुंह से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं लोग। जान जोखिम में डालकर दरिया पार करने को मजबूर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए जम्मू में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। विपक्षी सियासी दल भले ही इस मुहिम की निंदा करते हुए अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर ध्यान न देकर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कब्जाई गई जमीनों पर लगातार बुलडोजर फेर रहा है। इसी कड़ी के चलते नरवाल बाईपास पर मलिक मार्केट इलाके में आज सुबह से ही प्रशासन ने पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया था। इसी इलाके में पिछले दिनों अतिक्रमण हटाते हुए पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया था, जिससे सबक लेते हुए प्रशासन ने आज इस इलाके में पाबंदियां लगा दी। वहीं पर एसओजी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया और यहां यातायात पर भी रोक लगा दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन के अमले ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया और इस इलाके में से यातायात को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट कर दिया गया था, जिससे लोगों को वहां ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। इस खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी संवाददाता रितिका राजपूत। इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, सबसे पहले ये बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते कि एमजी हेक्टर पे जो आज डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, उसी के तहत जो प्राप्त जानकारी अब तक आधा पोर्शन जो है एमजी हेक्टर का, उसे कहीं ना कहीं डिमोलिश किया जा चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे वेहिकुलर मूवमेंट और ह्यूमन मूवमेंट की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई है, चाहे वो लोकल्स हो चाहे वो मीडिया पर्सन हो। किसी को भी 500 मीटर के अंदर एरिया में एंटर करने की आज इजाजत नहीं है और वहां पे 400 से लेके 500 के करीब आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी के जवान तैनात किए गए हैं। यानी कि आज तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पिछले ही शनिवार जो वहां पे पत्थरबाजी हुई थी, उसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल रितिका, जानना चाहेंगे पिछली बार जिस शोरूम पर बुलडोजर जो है वो चलाया गया था, कि आज भी शुरुआत उसी शोरूम से की गई है, क्योंकि इस वक्त वहां पर रहने वाले लोगों ने काफी आरोप जो है वो लगाए थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये वही शोरूम है जिसपे पिछले शनिवार को ये ड्राइव चलाई गई थी, परंतु कार्य जो था वो शुरू जैसे ही हुआ था तभी से बंद करना पड़ गया था, क्योंकि वहां पे लगातार पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा। तो अब जाके उसी काम को अंजाम देने के लिए मशीनें जो है वो आज सुबह 8 बजे पहुंच गई थी और 8 बजे इस कार्य को शुरू कर दिया गया था और आज सुबह से लेके अभी दोपहर होने को आई है। किसी को भी एमजी हेक्टर की तरफ जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना इसमें सहयोग देती हुई दिख रही है। पिछली बार जो माहौल वहां पर खराब होता हुआ दिख रहा था, तो इस बार क्या कुछ वहां से जानकारी सामने आ रही है? आप ग्राउंड पर हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार भी उस तरह का कुछ माहौल जो है वो नजर आ रहा है? आपको बता देना चाहते हैं कि पिछली बार जो माहौल खराब हुआ था, कहीं ना कहीं जो वायलेंस क्रिएट करने वाले लोग थे उन्होंने फायदा इस चीज का भी उठाया था कि पुलिस की संख्या वहां पे ज्यादा नहीं थी, परंतु आज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 400 से लेके 500 के करीब जवान उस एरिया में तैनात किए गए हैं। जब इतनी स्ट्रेंथ है उनके पास, जो हाईटेक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से कहीं ना कहीं ऐसे वायलेंस करने वालों को कंट्रोल करना मुमकिन है। इसी के चलते अगर कोई वायलेंस क्रिएट करता है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन करने के निर्देश भी कहीं ना कहीं है, उनका पालन
भी किया जाएगा। किसी ने भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उनकी गिरफ्तारियां होना भी सुनिश्चित है। रितिका, ये भी जानना चाहेंगे वहां पर जो बाकी लोग हैं उनका इनके अंदर एक डर जो है वो साफ तौर पर वहां पर नजर आ रहा है। उनका डर ये है कि जिस तरह से ये अतिक्रमण यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है उसके चलते जिनके पास 5 या उनका सिर्फ एक आशियाना है उन पर भी बुलडोजर चलेगा। तो एक लिखित में जो है पूरी चीज जो है वो सरकार से मांगते हुए नजर आ रहे थे, तो उसको लेकर क्या सरकार के कोई और स्टेटमेंट सामने आ रही है? आपको बता देना चाहते हैं कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में डर भी था और कहीं ना कहीं वो भड़के हुए भी थे। परंतु जो पिछले ही शनिवार को जो माहौल खराब हुआ था उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई थी, जिसमें साफ कह दिया गया था कि 5 से लेकर 15 मरले तक जिन आम लोगों के, जिन गरीब लोगों के घर बने हुए हैं, जिन्होंने छोटी मोटी दुकानें बनाई हैं, जहां से उनकी आय के साधन बने हुए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परंतु उसके अलावा जो भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, जिन भी लोगों ने कमर्शियल यूज कर रहे हैं, उनपे ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो आज जाहिर सी बात है वहां पर कोई भी परिंदा पर मारता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रितिका जी बिल्कुल, आपको मैं थोड़ा सा विजुअल दिखाना चाहूंगी, जरा आप देखें। यहाँ पे इस एरिया में किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा रही कि वो इस एरिया के आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक चेन बनाई गई है और इस चेन को क्रॉस करके जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा रही। ट्रैफिक भी दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दी गई है। लोगों की जो मूवमेंट है उन्हें भी यहाँ पे इजाजत नहीं है कि कोई भी पैदल चलते हुए इस एरिया को क्रॉस करके आगे जाए, यानी कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए थे उन तमाम बातों का पालन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। रितिका, आखिर में ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है उसके चलते लोगों को तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी आपको बता दें कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि पिछले बार जब पत्थरबाजी शुरू हुई थी इस एरिया में हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, परिवार भी शामिल थे, उनपे कहीं ना कहीं बन आई थी। इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आम जनता को मुसीबत का सामना ना करना पड़े, अगर माहौल खराब होता है तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम ट्रैफिक जो है उसे डाइवर्ट कर दिया गया। जी चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका राजपूत, जिन्होंने ग्राउंड से तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखी है, बताया कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है और इस बार पिछली बार की तरह माहौल खराब ना हो उसको लेकर किस तरह से इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। किश्तवाड़ में सरकारी जमीन पर बुलडोजर फेरने की मुहिम सफल होती दिख रही है। किश्तवाड़ में लगभग 64,000 कनाल सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ और स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अभी तक लगभग 49,000 कनाल यानी कि 77% सरकारी जमीन जो है वो अतिक्रमण से मुक्त करवा ली गई है। ये मुहिम अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में सारी सरकारी जमीनों से कब्जा हटा लिया जाएगा। तो इस पर भी तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान हमारे से ज्वाइन किए हुए हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अतिक्रमण की बात की जाए तो ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर लगभग कुछ ही दिनों में सारी जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उन्हें अतिक्रमण से हटा लिया जाएगा। तो इस वक्त वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, इसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। तंदीप, देखिए जो आंकड़े प्रशासन ने हमें दिए हैं, करीब 64,000 कनाल जो लैंड है, चाहे वो स्टेट लैंड हो, घास तराई हो, वो अवैध कब्जे में थे, जिसको एनक्रोचमेंट हटाने का काम चल रहा है। और अभी तक 77% करीब 49,000 कनाल जो लैंड है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या टाउन में हो, उसको रिट्रीव कर दिया गया है। और ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यू है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में लोगों ने कई कनाल जमीन जो थी अवैध रूप से अपने कब्जे में रखी हुई थी। और मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिली कि एक पूर्व मंत्री जिसके पास करीब 60,000 कनाल थी और दूसरे पूर्व मंत्री जिसके पास 5 कनाल जमीन थी, उनके कब्जे से भी ये जमीन छुड़वा ली गई है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई यहाँ पर भी तेज है, लेकिन स्मूथली सारा प्रोसेस चल रहा है। जी तंदीप, बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे वहां पर मतलब जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक डर है कि हमका जो आशियाना बना है उन्हें भी हटा दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये भी कहा जाता है कि जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं सिर्फ उन पर ही ये पीला पंजा जो है चलता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर भी क्या लोगों में ऐसा कुछ डर देखने को मिला, या फिर जो गरीब है जिनका सिर्फ एक आशियाना है उन पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आया? जी बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया कि कोई स्ट्रक्चर तोड़ा गया हो।
चाहे बड़ा स्ट्रक्चर है छोटा स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ने की खबर कहीं से भी नहीं है, ना ही कोई इस तरह का मामला सामने आया, ना ही लोगों को नाराजगी देखने को मिली है। तो कुल मिला के अभी जो ओपन लैंड है उसी को रिट्रीव किया गया है, वो भी करीब 49,000 कनाल है। एक बड़ा हिस्सा जो है भूमि का स्टेट लैंड हो या घास चराई, उसको रिट्रीव कर लिया गया। तो अभी तक सिर्फ ओपन लैंड पर ही पीला पंजा चला है, और उनका क्या, जिन पर कुछ बिल्डिंग्स बन चुकी हैं या फिर घर बने हैं या फिर कुछ अन्य चीजें जो है वहां पर बनी है? जो प्रशासन के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों पे यहाँ पर भी कार्रवाई होगी, कब होगी वो अभी हमें बताया नहीं गया, लेकिन जल्द इस पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जिशान, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वहां पर बिल्कुल भी अभी तमाम जितने भी वहां पर सूरत हाल है बिल्कुल सही है, कोई भी वहां पर लोगों में रोष जो है वो नजर नहीं आया है। फिलहाल सरकार की तरफ से जितने भी ओपन लैंड्स हैं उन पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया, लेकिन अभी इस हवाले से कोई भी खबर नहीं आई है या किसी बिल्डिंग पर, शोरूम पर या फिर कहीं पर भी पीला पंजा चले, लेकिन हो सकता है जल्द ऐसी तस्वीरें भी वहां से सामने आए। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज भी यातायात के लिए बंद है। जिला रामबन के पंथाल सहित कई अन्य इलाकों में लगातार भूस्खलन होने से हाईवे अभी भी खुलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। हाईवे से मलबा हटाने की मुहिम लगातार जारी है ताकि रास्ते में फंसी गाड़ियों को ही पहले उनकी मंजिल तक रवाना किया जा सके। पसिया गिरने से हाईवे जो है वो वीरवार को बंद हुआ था और शुक्रवार को बारिश ने भी रही सही कसर पूरी कर दी थी। अभी क्या कुछ सूरत हाल है और हाईवे का, इस पर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामबन से हमारे संवाददाता नदीम इकबाल, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त नेशनल हाईवे का क्या कुछ सूरत हाल है, कितना रोड जो है वो क्लियर हो पाया है, क्या लगता है आज शाम तक रोड क्लियर हो पाएगा, वहां पर फंसे सैकड़ों गाड़ियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने की इजाजत मिल पाएगी? जी बिल्कुल संदीप, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अगरचे गाड़ियों की आज आमद-रफ्त दूसरे दिन भी बंद है। अभी हम देखें क्योंकि बारिश का सिलसिला अगरचे आज सुबह से ही रुका हुआ है, लेकिन अभी भी बरसात के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला थमा नहीं है। हालांकि रोड क्लियरेंस के लिए काम भी शुरू किया गया है और उसके साथ साथ में कैफेटेरिया मोड़ रामबन के मकाम पर भी पसियां गिराई थी, जिनको क्लियर करने का काम इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखें, एक तरफ रोड का बंद होना, मौसम का खराब होना, तो दूसरी तरफ रोड क्लियरेंस, और फिर ये चीज भी काफी मायने रखती है कि गाड़ियां किस जगहों पर खड़ी की गई। और अगर देखें, इस वक्त हम चंद्रकोट का इलाका है जहां पर गाड़ी को रोका गया है, उसके बाद हमारे पास नाश्ती और चनानी के ऐसे मकाम आता है, उधमपुर जखैनी का ऐसा मकाम है जहां पर गाड़ियों को रुकाया गया। और जैसे रोड को थ्रू किया जाएगा, जैसे ही रोड मोटरेबल हो जाएगी, उसके बाद इन तमाम गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि रोड क्लियरेंस काफी वक्त क्लियर है। और दूसरी तरफ हम देखिए, क्योंकि अगर से सुबह से बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि घने बादल जो है मंडरा रहे हैं। अगर दोबारा से मौसम तक करवट ली तो जाहिर सी बात है दोबारा से हालत बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि जिस तरह से बारिश का सिलसिला रुका हुआ है और इसमें तेजी से मैन एंड मशीनरी काम कर रहे हैं रोड को खोलने का, रोड को मोटरेबल बनाने का, और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। जी बिल्कुल नदीम, जहां जहां पर गाड़ियों को रोका गया है वहां पर क्या उनके लिए कुछ इंतजाम है, उपलब्ध है वहां पर, या फिर उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया हो कुछ इस तरह से? जी बिल्कुल, देखिए संदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन की रीच में रहता है और वो वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अरेंजमेंट्स नहीं हो पाते, पॉसिबल होता नहीं है, और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जाता है। क्योंकि देखिए, एक भीड़ होती है जहाँ पे हजारों गाड़ियां हो, तो उनके लिए नाइट अकोमोडेशन या फिर खाने पीने के इंतजाम करना काफी चैलेंजिंग रहता है। तो उन लोगों को साफ बता दिया जाए कि आप वापस निकले। लेकिन हमने देखा कि रात को भी जो रामसो के मकाम पर लोग फंसे हुए थे, उन्हें अकोमोडेट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खाने पीने के इंतजाम भी उनके लिए किए थे और रात को ठहरने के इंतजाम भी किए थे। और अगर इसी तरह से अगर आज रोड नहीं खुलती है तो उम्मीद है कि आज शाम भी इसी तरह से इंतजाम उन लोगों के लिए किए जाएंगे जो ऐसे मकाम पर फंसे हैं जहाँ खाने पीने की चीजें दस्तियाब है नहीं या रात को ठहरने की है नहीं। तो उन तमाम चीजों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पेश रहती है और रोड क्लियरेंस एजेंसी और ट्रैफिक को काम दोनों में जुटे हुए। बिल्कुल नदीम, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की गलतियां जो है वो भी नजर आती हैं, क्योंकि लोग भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि पहले से ही प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि आज मौसम खराब होगा, हाईवे पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि इसकी चीज पहले से ही ये तमाम क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए संदीप, ये जाहिर सी बात है कि हाँ हम कहें कि लोग बिल्कुल साफ है तो ऐसा नहीं है, लोगों के भी कसूर है। कहीं अगर पहले से एडवाइजरी होती है, ट्रैफिक एडवाइजरी और वेदर एडवाइजरी, दो तरह की एडवाइजरी होती है जिन पर अमल करना हमारे लिए काफी अहम होता है, मुसाफिरों के लिए काफी अहम होता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, ये तमाम चीजों का इल्म होने के बावजूद भी अगर हम सफर करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर कसूरवार हम भी 50-50% के हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कि हम ड्राइवर को कसूरवार ठहरा दे कि नहीं, ड्राइवर ने बोला कि गाड़ियां जा रही है या फिर
इस तरह से। तो इसमें हमें भी देखना चाहिए कि हम कितने इस चीज से को अवॉइड कर रहे हैं, हम कितने एडवाइजरीज का एहतराम कर रहे हैं, चाहे वेदर एडवाइजरी हो या फिर ट्रैफिक एडवाइजरी हो। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रास्ता कायम करने से बगैर ही अगर हम घर से निकल पड़े तो फिर जहां हमारी गाड़ी को रोका जाता है वहां जाकर हमें याद आता है कि ओहो ये चीज तो गलत हो गई। तो इन तमाम चीजों को हमें जहन में रखना चाहिए कि जो एडवाइजरीज जारी की जाती है उन पर अमल करें और उसके बाद हमें दिक्कतें होंगी नहीं। लेकिन जब हम उनको अगर बाईपास करेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतें हमारे पास रहेंगी, क्योंकि हाईवे की हालत आज नहीं बल्कि आज से 7-8 साल पहले से हम देख रहे हैं किस तरह के बनने होते हैं जब भी खराब बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो इस क्या लगता है नदीम, और कितने साल जो है वो लगेंगे हाईवे के काम को लेकर, क्योंकि हर हफ्ते में एक दिन जिस तरह से लगातार हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर काम चल रहा है या फिर हाईवे जो है थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है काम के चलते, और हर साल लोगों को परेशानियां जो है वो देखने पड़ती हैं, खासकर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर। तो क्या लगता है और कितने साल लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में? जी देखिए, ये चीज तो अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तरफ आप देखें कि आप हाईवे पर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो काम हर जगह चल रहा होता है, लेकिन जब जो मुलाजिमों के अगर जो वहां पर काम कर रहे मजदूर हैं, लेबरर्स है, अगर उनके हक को दबाया जाता है तो फिर हमने देखा कि 4 महीने 6 महीने तक हड़ताल चलती है, काम बंद रहता है तो काम मुतासिर रहता है। और अगर काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है तो सबसे पहले वहां पे जो भी हमारे चाहे रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है वो दोनों वहां पे वहां पहुंचे और वो लेबर लॉज का इम्प्लीमेंट कराए ताकि स्ट्राइक ना हो। और जब स्ट्राइक्स होती है, टूल डाउन स्ट्राइक होती है तो जाहिर सी बात है काम मुतासिर होता है। तो यही वजह है कि जितना एस्टिमेटेड टाइम था हमारे पास उस टाइम में कंप्लीट हो नहीं सका काम। तो आने वाले वक्त में भी हम ये कह नहीं सकते कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि वक्त हमें तभी पता चलेगा कि कितना लगेगा एस्टिमेटेड टाइम जब ये तमाम चीजों को माना जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है अगर वो कहीं न कहीं मनमानी चला रही है तो फिर जो लेबरर्स है, मजदूर हैं, वो स्ट्राइक पर आ जाते हैं तो काम मुतासिर होता है। तो इस तरह से हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम है उसमें काम कंप्लीट होगा नहीं। और इसके लिए अगर काम को अगर आप एस्टिमेटेड टाइम में कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो फिर हर सोसाइटी के हर पुर्जे को उस पर नजर रखनी होगी कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं स्ट्राइक ना होने दें, तो फिर जाके काम जो एस्टिमेटेड टाइम में मुकम्मल होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो हमें अनएक्सपेक्टेड जो है एक नजर आ रहा है कि ये काम कंप्लीट कब होगा। हालांकि प्रोजेक्ट टाइम है, लेकिन वो प्रोजेक्टेड टाइम तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसको करीबी से मॉनिटर किया जाएगा जो भी कंसर्न एजेंसी। जी संदीप, बिल्कुल नदीम, तो लोगों को ये मानकर चलना होगा कि सरकार की जो कछुआ चाल वाला काम है ये अभी उन्हें कई सालों तक इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। देखिए संदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जब हम हाईवे पर ट्रैवल करते हैं या फिर हाईवे पर हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी कीमती जाने जाया हो गई हैं इस काम के चलते, तो जाहिर सी बात है कि ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि खूनी ड्रग्स जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कहीं गाड़ियां पत्थरों की जद में आती हैं तो कहीं गाड़ियां पस्सियों की जद में आती हैं। तो ये तमाम चीजें, खूनी ड्रग्स जो हाईवे पर चल रहा है ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस जो हाईवे को 4 वे की शक्ल नहीं मिल जाती, इसके वाइडनिंग का काम मुकम्मल नहीं हो जाता। और वो वाइडनिंग का काम मुकम्मल करना ही बड़ी बात नहीं है। उससे चैलेंज है कि ये इसको हम मोटरेबल रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं मकामात तो ऐसे हैं जहां हमारे पास रोड कंप्लीट है लेकिन आज भी जब पत्थर आते हैं तो वहां पर ना तो एक ट्यूब पे गाड़ी चल सकती है ना दूसरी ट्यूब पे गाड़ी चल सकती है। तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट का जिस तरह से मानना है कि आप इस पर शॉर्ट कंक्रीट करें, आप इस पर रॉक बोल्टिंग करें, वायर मैचिंग करें, वो चीजें अगर इस पर होंगी तो फिर जाके कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये रोड हमारे पास बेहतर रहेगी। अगर वो तमाम चीजों को अगर बाईपास किया गया तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां दूर होंगी नहीं, लेकिन परेशानी बढ़ेंगी जरूर। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है उससे रूबरू करवाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि नेशनल हाईवे का क्या सूरत हाल है। जिस तरह से मौसम आज भी वहां पर ठीक नहीं है, बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर फिर से बारिश होती है तो अभी भी नेशनल हाईवे के खुलने के कोई भी आसार जो है वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन वहीं पर पूरी कोशिश की जा रही है कि आज शाम तक नेशनल हाईवे को खोल दिया जाए और वहां पर जितनी भी सैकड़ों गाड़ियां फंसी है, रुकी है, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। 3 पंचायतों की 13,000 आबादी के लिए अपने घर तक सीधे संपर्क की उम्मीदों का कठुआ तहसील के जुथाना गांव के पुल का काम आज भी आधा अधूरा ही पूरा हो पाया है। पिछले 7 सालों से 30 करोड़ की राशि से तैयार होने वाले इस पुल के अधूरे रहने के साथ ही ग्रामीणों के सामने भी अधूरे सपने जो है वो रह गए हैं। वहीं पर जखोल के जुथाना के बीच से उज दरिया पर
बन रहे जो थाना पुल का काम लगभग जो है बनने पर पुल के साथ शुरू किया गया था और वहीं पर कड़िया गडियाल के पुल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ये पुल आज तक उधर आधा ही लटका हुआ है। क्या वजह है इसकी और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता। इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे कब से इस पुल का काम चल रहा है और क्या वजह है कि अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिलाएं भी यहाँ पर पुल को किस तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर पुल क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी, ये जो थाना का जो पुल है जो उचित बना हुआ है, करीब 3 पंचायतों की 13,000 आबादी जो इस दरिया के पार पड़ती है उसको ये फीड करने के लिए साल 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से जो जारी CRF के तहत जो 30 करोड़ रुपया इस पुल के निर्माण के लिए जारी हुआ था, जिसका काम 2016 में शुरू हुआ था जी। लेकिन बीच में ही सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से CRF को बंद कर दिया गया जी। जिसके बाद ये परियोजना अधर में लटक गई, क्योंकि ठेकेदार को आगे जो पेमेंट नहीं हुई और फंडिंग का भी जो है वो रुक गई, और जिसके कारण इस पुल का निर्माण कार्य बीच अधर में ही लटका गया। 8 साल हो गए, अभी तक ये पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। वही राज्य सरकार की बात करें, जहां जम्मू कश्मीर की बात करें, तो उन्होंने इस पुल का निर्माण का जो आगे की फंडिंग के लिए स्टेट प्लान में इसको डाल दिया। यहाँ पर हर साल 50 लाख से 1 करोड़ तक जो आता है, तो इसी वजह से जो ठेकेदार है वो काम करने से उसने हाथ खड़े कर दिए और वहां से वो उसने अपना सामान उठा लिया और काम जो है पूरा बंद कर दिया। लोगों की बात की जाए तो लोगों को आज भी इतनी परेशानी में अपनी जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से जाना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों की बात करें तो लोगों को इतनी मुश्किल आती है। अगर आपने देखा होगा तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह लोग 1.5 फुट की पगडंडी के ऊपर जितने भी जो पुल के सरी हैं और जो सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं, पहले जो लोहे की सीढ़ी जो सरियों की बनाई हुई है वो उसके ऊपर से उतरना और चढ़ना किसी भी की जान पर बना नहीं आती है। लेकिन लोग जब ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ही हम कल हमने देखा कि वहां पे जाकर देखा तो ऊपर टांगे जो है कांपने लगती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से लोगों का जहां से क्रॉस करते हैं, खासकर बीमार और बूढ़े लोगों के लिए ये बड़ा ही खतरा है। स्कूली बच्चों की बात करें कि इन पंचायतों के रोज के 200 से 300 बच्चा जो इस पुल को रोज क्रॉस करके अपने स्कूल को जाते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं। वही अन्य लोगों की बात करें, लोगों का कहना है कि जहां पर लोगों की शादी नहीं हो पाती, जरूरी काम जो है तो काफी रुक जाते हैं। जैसे गांव में किसी की शादी समारोह कोई होता है तो उसको पुल के पार आकर ही संपन्न किया जाता है, क्योंकि पार जो है बारात वगैरह नहीं आती। कई बार यहाँ पे सरकार से गुहार भी लगाई गई, लेकिन इस पुल का निर्माण जो कार्य है जो वो पूरा नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि आखिर कब तक उन्होंने क्या पाप किया है कि कब तक ये पुल जो है वो बनेगा। बिल्कुल रंजीव, लोगों की इतनी बार गुहार लगाने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुन पा रही है तो जाहिर सी बात है सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, क्योंकि छोटे बच्चे भी वहां से गुजरते हैं। बिल्कुल संदीप, मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, कभी भी हादसा का अंदेशा जहाँ पर 24 घंटे बना रहता है। लोग रात के अंधेरे में अपने गांव में नहीं, जैसे अंधेरा हो जाता है ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि इस पर से रात को गुजरना और भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करूं सरकार की तो जब भी कोई नेता यहाँ पे आता है, इन्होंने हर केंद्रीय मंत्री से लेकर स्थानीय TDC मेंबर तक सभी से गुहार लगाई, प्रशासन से बड़ी बार गुहार लगाई। हर बार नेता आते हैं, 6 बार इसका फीता काटकर और नारियल फोड़कर चले जाते हैं, लेकिन लोगों को हर बार आश्वासन मिलते हैं। लेकिन पिछले 8 सालों में इस पुल का निर्माण कार्य जो है वो संदीप पूरा नहीं हो पाया। लोगों में काफी रोष है। लोगों ने का कहना है कि अगर सरकार ने हमें एक तोहफा देने की उम्मीद बंधाई थी 8 साल पहले, लेकिन वो आज भी अधर में लटकी है, जिसके कारण वो आज भी
आजादी के पहले गुलामी का जीवन जीने पर मजबूर है। जाहिर सी बात है, लोगों में रोष तो होगा ही, क्योंकि इस वक्त जहां पर डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर को लाया जाएगा या फिर हर चीज जो है यहां पर परफेक्ट की जाएगी, लेकिन उसी वहीं पर अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो उस हिसाब से अभी कहीं पर भी लगता है कि जम्मू कश्मीर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ना ही सरकार यहां पर ध्यान दे रही है, ना ही डिजिटल हो रहा है, ना ही स्मार्ट सिटी हो रही है। तंदीप, सरकार की तरफ सरकार का जो उदासीन रवैया है इस लोगों के लिए, जब भी कोई ब्लॉक दिवस हो या बैक टू विलेज हो, लोग इस मसले को काफी जोश शोर से उठाते हैं। कई बार धरने प्रदर्शन भी लोगों ने किए, लेकिन हर बार जो सरकारी प्रशासन है, जो जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है, वो सिर्फ जल्द पुल बनाने का काम लगाने के लिए जो प्रबंधक जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जम्मू JKPCC, उसको निर्देश देते हैं कि जल्द पुल का काम लगाओ, जल्द पुल का काम लगाओ, लेकिन फंडिंग नहीं होने के कारण जो ठेकेदार है वो काम करने से कतराता है, और जिसके कारण लगातार लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में लोगों की जान जो है वो इसका पर बनी रहती है। बिल्कुल, इस सदी में भी रंजीव साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि सरकार के जितने भी वादे हैं सिर्फ आश्वासन ही है और जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस सदी में भी अगर लोगों को इस तरह से जान जोखिम में डालनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह लग रहा है कि लोग इसी वजह से सरकार से नाराज होते हैं। चलिए रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता। आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से ग्राउंड की असलियत जो है वो दिखाने की कोशिश की है कि सरकार सिर्फ वादे ही कर रही है, इसी वजह से लोगों में रोष जो है वो नजर आता है। अगर सरकार काम कर रही होती तो शायद इस वक्त लोगों में ये रोष नजर नहीं आता। चलिए, इसी के साथ समय आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।